हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की इतिहास अध्याय 10, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट। ये सब जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया है फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें, और आपको जो है ताकि अच्छे से समझ में आ चुके। ठीक है, ये जो है चित्रित गुफाओं में बनाए गए थे। हर चीज़ बहुत टफ से बनाया गया है। कितनी अच्छे से कलाकारी की गई है, इनके बारे में अच्छे से जाने। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था पुस्तकों की दुनिया। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इस युग में जब पुस्तकों की दुनिया आई तो इस युग में जो है प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की विभिन्न गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं थी। ठीक है, उनके बारे में, देवता के बारे में बताया गया था। इनमें कथाएं आ गई, किताबें आ गई, उसमें लिखा हुआ आ गया। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। किसने की? इसकी रचना जो है एक इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी, कोवलन नाम का एक व्यापारी ने की कहानी थी। किसकी थी? एक कोवलन नाम की व्यापारी की कहानी है। तो वह पुहार में रहता था। वो जो है पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कननगी की उपेक्षा कर वह एक जो है नर्तकी, यानी कि जो नृत्य करती है, नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। नर्तकी जो है नॉलेज से, वो माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कननगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। कहाँ चले गए? मदुरै। ठीक है, पुहार में रहने वाला था वो, पुहार में रहता था। फिर कहाँ चले गए? मदुरै चले गए। तो वहाँ जो है पांडे राजा के दरबारी, पांडे जो राजा था उसका दरबारी जौहरी, उसका दरबार पे जो रहता था वो जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। ठीक है, झूठा जो है आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे जो है प्राण दंड दे दिया, यानी कि प्राण लेने का दंड दे दिया। कननगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुर शहर का विनाश कर डाला। इससे वह मदुरै शहर का जो है पूरा जो है विनाश ही कर डाला। तो ये इसकी कहानी थी जब पुस्तकों की दुनिया आई है। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये तो पढ़ने में आजकल मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी कहानी लिखी है उस टाइम की, जो अभिलेख लिखे थे उस वही है। ठीक है, तो शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन उससे लिया था। उसकी बातें जानने को इससे मिल जाएगी। यहाँ कवि ने कननगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। दुख का किस तरह वर्णन किया देखो। जो मेरा दुख तो देखो, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि मतलब दिलासा देना, तो वो दिलासा तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यहाँ कहा का ये जो है कहाँ का न्याय है कि गोधुली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इस तरह का जो दुख है, कुछ घटनाएं हैं, कुछ इसमें वर्णन किया गया है कैसे हुआ। ठीक है, एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी
की बेटी की कहानी है। इसमें जो है कोवलन और उसकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। ये जो रचनाएं हैं कई सदी पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियों द्वारा दोबारा जो है लगभग 100 साल पहले मिली। ठीक है, 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, ठीक है, कालिदास जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे ये। ठीक है, कालिदास जो है क्योंकि उनकी जो एक राजा की जो रचना थी उन्होंने संस्कृत में ही की थी। आगे पढ़ते हैं। पुरानी पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, यानी पुरानी कहानियों का संकलन यानी कि कैसे उसको समेट के एक जगह रखा गया संकलन करके, और संरक्षण यानी उसकी कैसे रक्षा की गई, ये पढ़ते हैं। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी। हिंदू धर्म से जुड़ी जो बहुत सारी कहानियाँ जो बहुत पहले से ही प्रचलित थी, तो इसी काल में लिखी गई, जो है इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल, पुराण जो है यानी पुराने ज़माने उसके अंदर जो ग्रंथ वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। तो पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ जो है उसमें बताई गई है। ठीक है, कहानियाँ है इनमें जो है इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं, यानी पूजा किस तरह से करना उसकी विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। सृष्टि के बारे में और राजा के बारे में बताया गया। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें जो है सुनकर और सुने और समझ सके। तो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, पुराण का जो पाठ है एक एक पाठ जो है मंदिर में वो सुनाते थे, जिसे लोग सुनते आते थे। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो उनको आता नहीं था, तो वो जो है सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। ठीक है, ये जो है बहुत टाइम से जो अभी भी है लोकप्रिय है, महाभारत और रामायण जो है अभी भी है ना। तो तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। बिल्कुल हमें मालूम है ना, आपको ही मालूम होगा। तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। ठीक है, महाभारत जो है जो कौरवों और पांडवों की कहानी है ये। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इस युद्ध का क्या मतलब था, महाभारत जो हुआ इसका मतलब ये था कि हस्तिनापुर की जो गद्दी है वो प्राप्त करना चाहते थे वो। इसलिए ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, यानी कि उसको कि अच्छे से बचा के उसका जो है सुरक्षा करके रखा था। महाभारत में भगवत गीता भी है। महाभारत में क्या है, भगवत गीता भी है। तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। कौशल के जो राजकुमार है वह राम के बारे में रामायण में। तो उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। उनको पिता ने क्या किया, उनको वनवास दे दिया। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, और सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। कहाँ लौटे वो, कौशल की राजधानी जो है अयोध्या लौटे। तो महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। किसने लिखी है रामायण को, वाल्मीकि ने, मतलब उन्होंने लिखा है लेखक है वो, इसलिए जो है वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, चलिए ये जो हमने कुछ कहानी पढ़ ली इसकी, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। ये बॉक्स को देख लेते हैं, इसमें जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, उसमें कि कहानियों को बताया गया है। तो
मेघदूत का एक श्लोक क्या है वो देख लेते हैं मेघदूत का। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के, मेघ का जो दूत है उसके बारे में है, से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। तो देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। चलो इसमें देखते हैं। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुल्लर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इस तरह का कुछ श्लोक जो है लिखा था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जहाँ आपको क्वेश्चन है ये आपको करना है। चलिए अब जो है हमारा थोड़ा सा ही बचा है तो इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। जो आम लोग क्या क्या कहानियाँ कहते थे उसको भी जान लेते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे। कौन कौन सी कहानियाँ, कैसी कहानियाँ कहते थे, चलो देखते हैं। कविताओं और गीतों की रचना करते थे। किसकी करते थे? कविताओं की और गीतों की जो है रचना करते थे। गाने गाते थे, गाना भी गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे, नाटक भी करते थे। पहले टाइम पे जो है रामायण का, महाभारत का ऐसे ऐसे नाटक भी करते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। ठीक है, सुरक्षित जो है इन सब कहानियों को लिख करके एक रख लिया गया। अजातक कथाएं तो अक्सर जो है स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी। इन सब में दर्शाया गया था। तो इसमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। एक कहानी, चलो एक ये बार पढ़ लेते हैं। बंदर राजा की कहानी। बंदर राजा की कहानी चलो पढ़ लेते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। ठीक है, बंदरों का जो है एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। यानी 80,000 लोगों के साथ वो रहता था। तो इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। एक आम का जो पेड़ था वो सबको, बंदरों को बहुत पसंद था। तो ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे, जो है धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? वाराणसी पहुंच गया। ठीक है, उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। बनारस का जो राजा था वो नहा रहा था। तो उसे वह आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसे जब उसने चखा तो वो भी हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ों को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। हिमालय की पहाड़ी पर ले गए क्योंकि वो जो है वहीं पे था। तो वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे थे। ठीक है, मजा ले रहे हैं। तो राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डाला। मार डालने का मतलब फैसला कर लिया। ठीक है, किया। तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। जो राजा थे उन्होंने एक योजना बनाई। तो उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। ठीक है, तो इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। यानी कि एक जो है मृत शरीर की तरह वो गिर पड़ा। तो राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शौक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है, इस बंदर को भी। ठीक है, ये देखो, इसको देखो यहाँ पे, ये तो बंदर था, ये आम का पेड़ था। इसी तरह से रहते थे, ये राजा था।
ठीक है, इस तरह की कुछ कहानियाँ थी। बहुत ही मज़ा आया ना कहानी पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की पुस्तकें, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकें यानी विज्ञानों की कैसी पुस्तकें थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसी समय गणितज्ञ यानी जो गणित में मैथ्स में अच्छे होते हैं, गणित में, उसको बोलते हैं गणितज्ञ, तथा खगोलीय शास्त्र यानी कि जो शास्त्र होते हैं यानी ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से जिनको मालूम होता है हर चीज़, उसको आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्टियम नामक एक जो है पुस्तक लिखी, वो संस्कृत का ही था, संस्कृत में ही लिखा है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, उसने लिखा। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने के भी विभिन्न विधि जो है ढूंढ निकाली। परिधि को कैसे मापे उसकी विधि को निकाला उन्होंने, तो जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। ठीक है, जो हम परिधि निकालने के लिए उपयोग करते हैं वही विधि उस समय भी वो उपयोग करते थे। तो वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त, ब्राह्म जो है ब्राह्मण होगा वो, तो उसका गुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ यानी ये सब जो है गणितज्ञ थे, नहीं मैथ्स में बहुत अच्छे थे। ठीक है, और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई जो है खोजे की, इनके बारे में और पता लगाए। इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लिखी, खोज जो है निकाला। चलो शून्य और आयुर्वेद ये दोनों पढ़ लेते हैं। पहले शून्य के बारे में देख लेते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक है यानी डॉक्टर थे। तो चरक यानी प्रथम जो है द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और शूद्रुज ये चौथी शताब्दी ईस्वी, ये चौथी शताब्दी में आया। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। ये कुछ वर्ड है, इसको अच्छे से फाइंड करना क्या है। ठीक है, आपको मैंने बताया है वर्ड को भी, तो इसको जो है आप क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से कर लें। उम्मीद करते हैं आपको हर चीज़ जो है इसमें समझ में आया होगा। ये सारे जो है आपको ये आंसर इसमें आंसर लिखने के लिए दिया गया है, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से, और आपको जो समझ में नहीं आता हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं 7th क्लास में। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके अब तक नहीं बताएं कि आपको क्लासेस के आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे क्लासेस की वीडियो लाऊं नहीं लाऊं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो आप जो है मुझे जल्दी से जल्दी जो है कमेंट करके बताएं। ओके, तो मैं जो है आपका वेट करती हूँ, फिर जो है मैं 7th क्लास का लेकर आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय बाय।